डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जिसका हेडक्वार्टर सोलन में है, नैनी में, उसके क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धोला कुआं, जो कि सिरमौर जिला में पड़ता है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो आजकल बहुत सही समय है कि आजकल जो हमारे खासकर जो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण फल हैं, जो जिनके अंतर्गत हमारा आम, नींबू प्रजातीय फल है, और जैसे लीची है और भी कई फल हैं जो कि हम लगा सकते हैं, उसके लिए सही समय है। तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक जो इस क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धोला कुआं में कार्यरत हैं, वो गाँव में जाकर लोगों को इस बारे में काफ़ी नॉलेज भी दे रहे हैं कि पौधे कैसे लगाए जाएं और इनका महत्व क्या है। और 6 कैंप पिछले सप्ताह हमने सिरमौर जिला के 2-3 ब्लॉक्स में किए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज ये इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है, जैसे किन्नू है और जैसे आम है, लीची है, तो इसके पौधे हमारे पास की लगभग सभी जो व्यावसायिक किस्में हैं, सभी किस्में उपलब्ध हैं। और इसलिए मैं सभी बागवान भाई, किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आजकल आप जैसे कि बारिशें हो रही हैं और ज़मीन में मॉइस्चर भी काफ़ी है, तो पौधा लगाने का सही उपयुक्त समय है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं बागवान भाइयों के साथ में कुछ एक तकनीकी जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि जब हम पौधा लगाते हैं, खासकर उपोष्ण फल जो हैं, जो कि सदाबहार फल होते हैं, जिनके पत्ते सर्दियों में नहीं झड़ते हैं, जैसे कि हमारे सेब, आड़ू, प्लम, मान इत्यादि में झड़ते हैं, वो अक्सर पौधे जुलाई अगस्त जो बरसात का मौसम होता है तभी लगाए जाते हैं। और पौधा लगाने के लिए सबसे पहले जो है कि क्योंकि हम जब बगीचा लगाते हैं फलदार पौधे का, तो एक प्रोजेक्ट होता है हमारा 25-40 या साल या इससे ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए हमें जो इसकी योजना है वो बड़ी सही बनानी चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पौधे से पौधे का अंतर, जैसे कि मैं अगर आम की बात करूं तो आम के जो जैसे पुरानी दशहरी, लगड़ा, चौसा वैरायटियाँ थी, तो उसमें 8 से 10 मीटर की दूरी रखते थे पौधे से पौधे और एक लाइन से दूसरी लाइन। लेकिन अभी हमारे पास कुछ इसमें ऐसी उपलब्ध है, जैसे आम्रपाली है या जैसे मलिका है, जो हाइब्रिड किस्में और बोनी किस्में हैं, उनको एक कम दूरी पर भी लगाया, जैसे 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता है। तो कम ज़मीन में हम ज़्यादा पौधे लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तकनीकी जानकारी हमारे केंद्र में उपलब्ध रहती है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे पर सेंटर है, जो कि नाहन और पौंटा के बीच में पड़ता है। तो जो कोई भी हमारे इस फलों से खेती की संबंधित जो भी जानकारी किसान या बागवान भाई लेना चाहते हैं, वो आके ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब आप पौधे लगाते हैं तो आपकी योजना जो है 2-2.5 महीने पहले बन जानी चाहिए। तो योजना के अंतर्गत जब आप रेखांकन करते हैं, जब आप तय करते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे और एक लाइन से दूसरी लाइन में क्या दूरी रहेगी, उसके पश्चात आपको गड्ढा करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप एक व्यवस्थित बगीचा लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको गड्ढा जो है 1.5 से 2 महीने पहले कर लेना चाहिए। उसमें गड्ढे की जो है कितना गहरा खोदना चाहिए, ये प्रश्न रहता है। तो उसमें 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा जो है गड्ढा करना चाहिए, और हो सके तो महीना भर उसको खाली रहने दें ताकि रोशनी पड़े, उसमें कीटाणु वगैरह मर जाएं। और उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें गोबर मिला करके उस गड्ढे को भरते हैं रोपण से कुछ दिन पहले। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम आमतया जोर देते हैं कि ज़मीन से ऊपर पौधा कैसे चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो इसकी जड़ें होती हैं वही सारा जो इसके खनिज पदार्थ या पानी जो है ज़मीन से लेती हैं। तो अगर जड़ें कंफर्टेबल जोन में है, अच्छी तरह उनका विकास हो रहा है, तो पौधा अच्छे विकास लेता है और अच्छा फल उत्पादन और गुणवत्ता वाले फल देता है। इसलिए मैं सभी इस क्षेत्र की सभी जनता और बागवानों और किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में फल लगाइए। जैसे कि पर्यावरण की दृष्टि से फलों का एक महत्व है, ग्रीनरी देते हैं, और व्यावसायिक तरीके से लगाएंगे तो इसमें अच्छा उत्पादन होगा और अच्छी आमदनी भी हम कमा सकते हैं।